अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाया है एप्पल एंड आलमंड मिल्क शेक, जो बहुत ही यमी और हेल्दी है और बच्चे और बड़े दोनों ही इस शेक को बहुत ही पसंद करते हैं। और समर सीज़न के लिहाज से तो ये बहुत ही हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। तो यहाँ पे मैंने शेक के सारे इंग्रेडिएंट अरेंज कर लिए हैं। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये शेक बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एप्पल की स्किन हटा रही हूँ, क्योंकि जब आप शेक पियेंगे तो फिर उसमें स्किन नहीं आनी चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता। और स्किन हटाने के बाद मैंने एप्पल को बहुत ही छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है, ताकि ये जल्दी से ग्राइंड हो जाए। और उसके बाद मैंने 2 गिलास दूध ले लिया था और उसे एक पतीली में डाल के थोड़ा सा पका लिया था, ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। तो अब इसमें मैंने दूसरा गिलास मिल्क का भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसकी फ्लेम मीडियम कर दूंगी। और मीडियम फ्लेम पे अब ये मिल्क जो है वो थोड़ा सा पकेगा। तो अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी है। तो आप शुगर जो है वो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरे पास विप क्रीम थी, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो वो पहले से ही मीठी होती है, तो इसलिए मैंने इसमें शुगर जो है वो कम रखी है। तो अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ करें तो आप फिर इसमें चीनी की जो है वो मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध को पका के जो है वो थिक कर लिया है। तो बस अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी और उसके बाद सब चीज़ें इसमें ऐड करके जो है उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो अब ब्लेंडिंग जार में मैंने एप्पल डाल दिए थे और एप्पल मैंने 1.5 लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें आलमंड शामिल कर दिए थे, कोई 5 से 6 पीस हैं आलमंड के। तो उन्हें मैंने कट करके इसमें डाल दिया था और 1 कप मैंने ये व्हिप क्रीम ले ली थी। तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये व्हिप क्रीम ही थी, तो मैंने यही यूज़ कर ली। और उसके बाद मैंने ये मिल्क भी ऐड कर दिया था, जिसको मैंने जो है वो थिक कर लिया था। और अब बस शेक को ब्लेंड करना है, ताकि एप्पल और आलमंड जो है वो अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे शेक बन के रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी इसका एक लास्ट स्टेप जो है वो बाकी है, क्योंकि अगर हम अपने खानों को डेकोरेट नहीं करें तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ एप्पल ले लिया था और उसे मैं ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि 1.5 एप्पल मैंने शेक में डाल दिया था। तो ये अब हाफ़ एप्पल को मैं यहाँ पे ग्रेट कर लूँगी और इसे जो है अब मैं शेक के ऊपर डाल दूँगी। और जब आप शेक को सर्व कर रहे हो तो उसी टाइम पे जो है एप्पल को आप ग्रेट कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एप्पल जो है बहुत जल्दी जो है वो ब्लैक हो जाता है। और यहाँ पे मैंने एप्पल की स्किन भी रिमूव नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा जो वो रेड कलर आ रहा है स्किन का, तो वो देखने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे यमी और हेल्दी सा आलमंड एंड एप्पल मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर आलमंड डाले थे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।